Good morning, this is Abhijit and you are seeing the Indian Holiday Maker. This particular episode all about solar system. बहुत दिन से मैं सोच रहा था मतलब सोलर सिस्टम को यूज़ करो, घर में सोलर पैनल लगाओ एंड रिसर्च कर रहा था इसलिए बहुत दिन से। एंड रिसेंटली आई हैव परचेज द डीलरशिप फ्रॉम लूम सोलर। आप लोगों का अगर सोलर सिस्टम चाहिए तो मेरे से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट यूजर इन एन सोलर एनर्जी। इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड आई हैव क्लियर ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। बिजली का खर्चा इतना ज़्यादा हो जा रहा है, हम लोगों को रिन्यूएबल मतलब एक अलग से एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए। एंड रिसेंटली जो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे अच्छा चीज़ है, मतलब सबसे डेवलप जो एनर्जी सिस्टम हो रहा है वो है सोलर सिस्टम एंड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं सोलर पैनल थ्रू। एंड सोलर सिस्टम में क्या होता है, मतलब सोलर जो एनर्जी होता है वो कैसे बनता है, ये सबके पास क्लियर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिटेल्स। बेसिकली सोलर सिस्टम में तीन चीज़ होता है। जो मेन जो चीज़ होता है वो है एक सोलर पैनल, सेकेंड जो चीज़ होता है वो इन्वर्टर एंड द थर्ड जो चीज़ होता है वो है बैटरी। एंड सोलर पैनल दो टाइप का होता है, पॉली पैनल एंड सेकेंड इज द मोनो पैनल, दैट इज द मोनोपार्क पैनल। एंड जो पॉली टाइप का जो पैनल था वो पहले डेवलप किया है एंड रिसेंटली जो डेवलप हुआ है वो मोनोपार्क पैनल है। मोनोपार्क जो पैनल है उसमें सुविधा क्या है, पॉली में प्रॉब्लम क्या था, पॉली में जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें अगर सूरज का रोशनी थोड़ा बहुत कम होगा तो आप लोगों का पावर जनरेशन बहुत कम हो जाएगा। एंड मोनोपार्क पैनल में क्या होता है, आपका का सूरज का जो रोशनी है वो बहुत कम हो जाएगा, फिर भी आप लोगों का डेवलपमेंट मतलब जनरेशन एक ही रहेगा एंड थोड़ा बहुत कम होगा। एंड इसलिए जो मोनोपार्क पैनल है वो बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जो सोलर पैनल के बाद में जो चीज़ आता है वो है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो चीज़ होता है, इन्वर्टर का काम क्या होता है, इन्वर्टर का बेसिक जो काम होता है वो है डीसी करंट को कन्वर्ट करके एसी करंट में ले आना। बेसिकली जो सोलर पैनल में होता है उसमें डीसी करंट डेवलप करता है। एंड हम लोग का घर में जो यूज़ करते हैं, जो कंपोनेंट हम लोग का घर में यूज़ होता है वो बेसिकली सब एसी रहता है। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न हम लोग को कोई ना कोई चीज़ चेंज करना पड़ेगा सोलर सिस्टम को मतलब यूज़ करने के लिए। एक हम लोग अगर घर में पूरा सिस्टम डीसी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक सिस्टम है जो पावर को ही हम लोग चेंज कर दें। इसी काम के लिए हम लोग लगाते हैं इन्वर्टर। एंड ऑल्सो चार्जिंग बैटरी, मतलब दिन में तो सूरज रहेगा, रात में सूरज नहीं रहेगा, तब क्या करता है जो पावर जो स्टोर होता है बैटरी में उससे रात का काम आपको चल जाएगा। बैटरी जो होता है सोलर सिस्टम के लिए वो है डीसी बैटरी। एंड बैटरी के बारे में बहुत सारे आप लोगों को शायद सुना होगा, लेकिन बैटरी का जो मेन चीज़ है आप लोगों को शायद पता नहीं है। बेसिकली टू टाइप्स का बैटरी होता है, C10 होता है एंड C20 टाइप का बैटरी होता है। C10 और C20 क्या होता है, C10 जो बैटरी होता है 10 आवर्स में आप लोग का बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा एंड C20 के लिए आपको 20 आवर्स देना पड़ेगा, इसलिए C20 नाम है। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी हैव ऑलवेज यूज C10 बैटरी इन आवर सोलर सिस्टम। बहुत सारे आदमी दूसरे टाइप का बैटरी यूज़ करते हैं, बाद में बोलते सोलर सिस्टम बैकअप नहीं देता है। भाई बैकअप कैसे देगा, जो रिक्वायरमेंट है वही चीज़ आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप लोग का ठीक ठाक बैकअप देगा, अदरवाइज नहीं होगा। And for this particular reason, you have always used C10 battery, that is solar battery, for your solar system. होप आप लोगों का जो मन में कंफ्यूज था वो शायद क्लियर हो जाएगा। आगे बाद भी आपको अगर कोई डिटेल्स जानना चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका आंसर दे दूंगा। होप मेरा वीडियो अच्छा लगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।